बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की गूंज अब दिल्ली से लेकर काठमांडू तक सुनाई दे रही है। कट्टरपंथियों की तरफ से हिंदू युवक दीपू दास को बेरहमी से मौत के घाट उतारकर सरेआम जला देने की घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। भारत की राजधानी में बांग्लादेशी हाई कमीशन के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन हुआ है। विरोध प्रदर्शनों के बीच दीपू की मौत पर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का फर्स्ट रिएक्शन सामने आया है। बांग्लादेश से भागकर भारत में रह रही शेख हसीना ने न सिर्फ इस हत्या की निंदा की है बल्कि कट्टरपंथियों पर सीधा हमला बोला है। हसीना ने बांग्ला भाषा में ऑडियो बाइट जारी करते हुए पूछा कि ये वहशी लोग कहां से आ गए। दीपू दास की हत्या पर पहली बार बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना का दर्द और गुस्सा एक साथ छलका। उन्होंने एक ऑडियो संदेश जारी कर कई बड़े सवाल खड़े किए। शेख हसीना ने स्पष्ट कहा कि दीपू पर लगे ईश निंदा के आरोप पूरी तरह झूठे थे। दीपू दास पर झूठा इल्जाम लगाया गया। कहा गया कि उसने नबी की बेइज्जती की, लेकिन इसका सबूत कोई नहीं दे पाया है। लेकिन उसे पकड़कर टॉर्चर किया गया। सिर्फ मारा पीटा ही नहीं बल्कि उसके पैर बांधकर उसे आग में जिंदा जला दिया गया। क्या ये इंसान है? शेख हसीना ने उन लोगों पर भी सवाल उठाए जो इस हिंसा के पीछे है। उन्होंने पूछा कि क्या ये वही लोग हैं जिन्हें उन्होंने पाला, पोसा और पढ़ाया लिखाया। दीपू के परिवार से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक वो जीवित है न्याय के लिए लड़ती रहेंगी। वहीं दीपू के हत्यारों पर कार्रवाई की मांग को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन ढाका से दिल्ली तक पहुंच गया। दिल्ली की सड़कों पर गुस्सा उबल रहा है। प्रदर्शनकारी बांग्लादेश हाई कमीशन की ओर से कूच कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रोका। यह आग सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में भी लोग सड़कों पर उतरे हैं। दिल्ली में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया, लेकिन उनका संदेश साफ है। देखिए, हमें अफगानिस्तान से भगाया गया, हमें पाकिस्तान से भगाया जा रहा है, ईरान से भगाया गया, इराक से भगाया गया, आज असम से भगाया जा रहा है, केरला से भगाया जा रहा है, बांग्लादेश से भगाया जा रहा है। हम कब तक भागते रहेंगे? मैं ये नहीं कह रही कि हमें बॉर्डर्स नहीं खोलने चाहिए, हिंदुओं को सेफ नहीं रखना चाहिए। मैं तो कहती हूँ सारे लॉज चेंज करने चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ उस हर हिंदू को उसकी मातृभूमि में वो राइट दिलवाना है कि वो वहाँ पे सेफ फील करे। जब शेख हसीना जी ने हमारे माइनॉरिटीज और हमारे इंडिजिनस राइट के लिए आवाज उठाई थी तो उनको वहां से सत्ता से हटा दिया गया था। ये जिहादी यूसुफ जी, उनको जो नोबेल पीस प्राइज मिलता है वो पीस प्राइज भी वापस लिया जाए और उस जिहादी के अगेंस्ट एक्शंस लिए जाए, जिसमें सारी इंटरनेशनल एजेंसी स्टेप इन करें, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे इंडिजिनस राइट्स सेव करे जाए। क्योंकि वहां की मिलिट्री मिली हुई थी, वहां की पुलिस मिली हुई थी, जिसने दीपू को उनके हवाले करा और वो चुपचाप वो तमाशा देखती रही। दीपू के बाद 4 ऐसे और इंसिडेंसेस हो चुके हैं। रोज ऐसे लोग जलते हैं। वो दीपू अकेला नहीं चला है। उस दीपू के साथ साथ मैं भी वो दीपू हो सकती हूँ, आप भी वो दीपू हो सकते हो जो आगे जलाए जाएंगे जब तक हम स्टेप इन नहीं करते। बांग्लादेश में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। दीपू दास की घटना ने यह साबित कर दिया है कि वहां कट्टरपंथी किस कदर हावी हो चुके हैं। शेख हसीना का बयान मौजूदा यूनुस सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब जवाबदेही मांगी जा रही है। वहीं भारत सरकार लगातार बांग्लादेश की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। ऐसे में सवाल ये कि क्या दीपू दास को इंसाफ मिलेगा या कट्टरपंथ की ये आग और ज्यादा बढ़ेगी? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका।